शैलराज अपने बंधु वर्ग के साथ साधु को देखते ही खड़े हो गए। उन सब ने उनको विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। पर्वतराज ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कहा, हे शैलेश, मैं योगी हूँ, वैष्णव हूँ, परमार्थ ज्ञाता हूँ, परोपकारी हूँ और गुरु की कृपा से सर्वज्ञ और सर्वकामी हूँ। मेरा नाम साधु द्विज है। हे शैलराज, मुझे अपने ज्ञान से ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी सुता को कुल और शील विहीन शंकर को ब्याह देना चाहते हो। यह तुम्हारा विचार युक्त अंगत नहीं है। तुम नारायण कुल में उत्पन्न हुए हो और ज्ञानियों में सर्वोत्तम तथा पर्वतों के स्वामी हो। तुम प्रयत्न पूर्वक बंधुओं से तथा अपनी प्रिया मैना से पूछ लो, पर पार्वती से पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखो शैलेश, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु उसे उपथ्य अच्छा लगता है। श्री शिव महापुराण भाषा उत्तरार्ध शतरुद्र संहिता का 35वां अध्याय है श्री शिव जी का द्विज अवतार। साधु वेशधारी द्विज के अवतार की कथा सुनिए तथा इसके साथ साथ आप देवों की विचित्र और विकल्पमयी भावना की भी झांकी। जब देवों को पूर्णतः यह ज्ञात हो गया कि मैना और हिमालय भगवान शंभु के परम भक्त हो गए हैं और वे प्रतिदिन शिव की उपासना करते हैं, तब उन्होंने विचार किया कि कहीं ऐसा न हो कि शैलेश शिव की भक्ति से विवश होकर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शंकर के साथ कर दें और उनका भक्ति के कारण वह पूर्व जन्म के बंधन से मुक्त हो जावें, अथवा शिव लोक में पहुंचकर अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लें। यदि अनंत रत्नों के निधि हिमालय को मोक्ष हो गई तो वसुधा का रत्न गर्भा नाम निश्चय ही मिथ्या हो जाएगा। इस प्रकार देवों ने मिलकर मंत्रणा की। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए बृहस्पति जी आश्रम में जाकर उनसे अपना मंतव्य निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप हमारे कार्य के लिए हिमाद्री के निकट जाकर भगवान महेश की निंदा करो, जिससे वह शिव जी की भक्ति न करने पावे। हम चाहते हैं कि शैलराज पृथ्वी पर ही विराजमान रहें, कहीं शिव जी के संपर्क में आकर वह सदा के लिए मुक्त न हो जाए। गुरुदेव ने देवों से कहा कि मैं इस कार्य करने में असमर्थ, आप में से ही कोई देव इस कार्य को पूर्ण कर सकते। अब वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उनसे अपना मानसिक विचार कहा। ब्रह्मा देवों की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे देवों, मैं महाप्रभु की निंदा नहीं कर सकता। निंदा करने में दुख ही दुख है और सुख का नितांत अभाव ही है। हे देवों, मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तुम सब कैलाश जाकर शंकर को प्रसन्न करो और उनको ही हिमालय के घर भेजो। वह जाकर हिमालय से स्वयं अपनी निंदा करने में समर्थ है। देवों देखो, पर निंदा नाश का हेतु है, स्वयं निंदा करना कीर्ति का द्योतक है। और ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्रादिक समस्त देव वृंद शिव जी के निकट पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से प्रभु को नमस्कार कर अपनी प्रार्थना उनके सन्मुख प्रस्तुत की। प्रार्थना सुनकर महेश ने हंसकर कहा, हे देवों, तुम धैर्य धारण करो और अपने अपने धाम को जाओ। मैं यथाशक्ति आपके कार्य को पूर्ण करूंगा। सभी देववृंद महेश के आदेश से अपने अपने स्थान को चले गए। इधर शंकर साधु का वेश धारण कर शैलराज के समीप चलने को तत्पर हुए। मुख से मंत्र जाप करते हुए साधु हिमालय के पास शीघ्र पहुंचे। शैलराज अपने बंधु वर्ग के साथ साधु को देखते ही खड़े हो गए। उन सब ने उनको विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। पर्वतराज ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कहा, हे शैलेश, मैं योगी हूँ, वैष्णव हूँ, परमार्थ ज्ञाता हूँ, परोपकारी हूँ और गुरु की कृपा से सर्वज्ञ और सर्वकामी हूँ। मेरा नाम साधु द्विज है। हे शैलराज,
मुझे अपने ज्ञान से ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी सुता को कुल और सील विहीन शंकर को ब्याह देना चाहते हो। यह तुम्हारा विचार युक्त संगत नहीं है। तुम नारायण कुल में उत्पन्न हुए हो और ज्ञानियों में सर्वोत्तम तथा पर्वतों के स्वामी हो। तुम प्रयत्न पूर्वक बंधुओं से तथा अपनी प्रिया मैना से पूछ लो, पर पार्वती से पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखो शैलेश, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, अपितु उसे उपथ्य अच्छा लगता है। तुम्हारी पार्वती के योग्य शंकर जी कभी नहीं है। सभी महाजन सुनते ही आपका उपहास करेंगे। तुम भी शिव से परिचित हो, उसका कोई आदर नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, यहाँ तक कि शरीर पर वस्त्र तक नहीं है। भगवान साधु अपना अभिनय प्रदर्शित करके अपने स्थान को चले गए। इधर मैना और हिमाद्री दुखी होकर सोचने लगे कि अब हम क्या निश्चय करें। इस प्रकार भगवान शंकर ने देवहित का कार्य किया। हे सनत कुमार जी, आपको शिव जी के साधु वेशधारी द्विज अवतार की कथा सुना दी। इसके सुनने सुनाने और पढ़ने पढ़ाने से सुख और शांति प्राप्त होती है।